नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। और पेनी स्टॉक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत एक्टिव रहते हैं ये स्टॉक्स और काफ़ी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो इन चारों स्टॉक से। तो चलिए पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप ओपन करा सकते हो और 1500 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आपको जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये ऑफ़र आज के दिन ही 28 नवंबर तक ही वैलिड है। तो इस ऑफ़र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकते हो। दोस्तों, जो पहली जो पेनी स्टॉक है हमारी वो है यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक को आपने देखा होगा एक विद इन ईयर और 2 साल पहले ये 90 100 प्लस 150 रुपीज़ पे ट्रेड होती थी। मगर एक टाइम पे आके ये 10 रुपये पे भी ट्रेड होने लगी, 3 रुपये पे भी चली गई थी। और बाद में ऐसा टाइम आ गया था कि कंपनी बैंक्स हर किसी को लग रहा था ये कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। मगर ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ एसबीआई ने इसका जो बेस प्राइस है 10 रुपये पे कंपनी को बाई किया है, ठीक है। हर किसी को पता है एसबीआई बैक्ड यस बैंक आज के टाइम पे ट्रेड हो रही है। यस बैंक के मेजर एसबीआई के मेजर स्टेक्स हैं यस बैंक्स में, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जो कि स्टेबल हों और उनमें डूबने के चांसेस बहुत ही रेयरली कम, बहुत ही कम हो दोस्तों, ना के बराबर हों, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी स्टॉक्स नहीं बताऊंगा जहां पे आपके पैसे फंस जाएं और पैसे आपके डूब जाएं। ऐसे ऐसे स्टॉक्स मैं नहीं बताऊंगा। तो ये है यस बैंक। तो अगर आपको ये स्टॉक 12 रुपीज़ या 12 रुपीज़ से कुछ भी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल, तो ये एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक आपको बन के निकलेगा दोस्तों। देखिए, एस बी आई बैक्ड है, एस बी आई ने 10 रुपये पे ख़रीदा है, ठीक है। 10 रुपये पे एस बी आई ने ख़रीदा। अगर आपने 12 रुपये पे भी ख़रीद लिया इसको, लेट सपोज 12 रुपीज़ पे, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेट सपोज 3 ईयर्स के लिए आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, 3 साल में। और 3 साल में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि एटलीस्ट ये 22 24 रुपीज़ पे तो ट्रेड होगी ही होगी, ठीक है दोस्तों। कैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 52 वीक हाई इसने जो क्रिएट किया है वो ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ का है। यहाँ पे देख सकते हो 21 रुपीज़ का ऑलमोस्ट इसने 52 वीक हाई क्रिएट किया है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, मोर देन 30 रुपीज़ पे भी आपको ये 3 ईयर्स में ट्रेड होते हुए दिख जाएगा और हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले जाए। बस मिनिमम मैं आपको 25 to 30 रुपीज़ का रेंज दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 100% का तो गेन इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखिए कंपनी में, जैसे ही कुछ भी यहाँ पे एजीआर, यहाँ पे तो कंपनी का डेट है, ठीक है। कंपनी अपना जो एनपीए है इसको कम करे। अगर कंपनी अपना एनपीए कम करने में हो गई, कम करने लगी, तो अगर कंपनी का एनपीए कम होने लगा तो ये बहुत ही तेज़ी से भागेगी दोस्तों। और अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा एनपीए कम हो गया तो ये आपको 50 रुपीज़ प्लस में भी ट्रेड होते हुए दिख जाएगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको यस बैंक में, अगर आप चाहते हो किसी बैंक्स में या पेनी स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपको यस बैंक में ट्रेड करने का। और काफ़ी एक्टिव स्टॉक है ये और इसमें अच्छा खासा रिटर्न आप शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हो। लेट्स सपोज आपने 12 रुपीज़ या 11 रुपीज़ समथिंग पे ख़रीदा और बाद में आप 1 और 2 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आप इसको सेल कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको 1 और 2 रुपीज़ में ट्रेड करना है तो अभी यहाँ पे अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। तो ये रहा यस बैंक का था। और चलिए मैं नेक्स्ट जो पेनी स्टॉक है उसको भी बता देता हूँ, वो है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, ये है हमारा वोडाफोन आइडिया। देखिए दोस्तों, हर किसी को पता है वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स यहाँ से भाग रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को। अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया अगर आप उस टाइम पे ये ट्रेड हो रही थी 11 रुपीज़ के आसपास, मगर कंपनी का लॉस जो था वो कम हुआ थोड़ा सा। 7,123 करोड़ के आसपास इनका लॉस इन्होंने पोस्ट किया था, ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
आप यहाँ पे 8 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ पे हो गया, तो 50% का रिटर्न तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। मगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पता होगा कंपनी कोई किसी को पता है कि 5G आने वाला है, ठीक है। 5G के बहुत ही टेस्टिंग हो रहे हैं, 5G के बहुत जगह टेस्टिंग स्पीड्स, 5G आने वाला है। अगर कंपनी अपना 5G लेके आती है और कंपनी के जो कस्टमर्स बेस अच्छे होते हैं, इनका देखिए बैंडविड्थ अच्छा होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर कंपनी अपना बैंडविड्थ अच्छा करेगी, अपना जो सपोर्ट्स है वो अच्छा करेगी, तो कंपनी ऑलरेडी अप पे जाएगी, ठीक है, अच्छा जाएगी। मगर अभी के टाइम पे नया कस्टमर जोड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के। मगर देखिए 5G आने के बाद क्या होता है, किसके स्पीड्स में कितना इम्पैक्ट होगा, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 20+ में आपको ट्रेड होते हुए दिख जाएगा, जैसे ही आपको 5G आते हुए देखता है तो। क्योंकि आपको पता है वोडाफोन आइडिया कहीं जाने वाली नहीं है। यहाँ पे एक टाइम पे इसका भी लग रहा था कि कंपनी क्रैश हो जाएगी, डूब जाएगी, मगर गवर्नमेंट ने इसको बैक किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक किया और इसको सपोर्ट दिया। तब देखिए यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे स्टेबल है और कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। तो वही मैं आपको पेनी स्टॉक ऐसे बता रहा था। देखिए आप अगर 8 रुपीज़ पे इसको बाय करते हो तो 12 पे सेल करते हो, तो ये शॉर्ट टर्म में आपको 50% का गेन है, मैं मान रहा हूँ। मगर लॉन्ग टर्म में आपको इस पर 20+ का वेट करना चाहिए, 20+, मोर देन 20, एटलीस्ट 100% आपको गेन इसमें आपको। जैसे 5G अनाउंसमेंट होगी, 5G का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कहीं भी स्पेक्ट्रम सेल किया है 5G का, तो इस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स भी बहुत ही तेज़ी से भागने वाले हैं, तो ये भी अच्छी कंपनी है नो डाउट, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा एक और बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, वो है यूको बैंक। जी हाँ, यूको बैंक भी काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर्स हैं इसके, और 13.60 रुपीज़ का मोस्ट अट्रैक्टिव, और काफ़ी एक्टिव रहती है यहाँ पे शेयर मार्केट्स में कभी। तो ये स्टॉक भी 7-8 रुपीज़ पे ट्रेड हुआ करती थी, और फिर से ये आप अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे काफ़ी इम्प्रेसिंग है, जो कि है 16.35 रुपीज़ पे। तो ये भी अभी के टाइम पे थोड़ा अपने 52 वीक हाई की आसपास पे ही है, तो अभी के टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना, आप देखो इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर अगर आपको ये स्टॉक 8 या 9 रुपीज़ पे मिले तो बेस्ट टाइम होगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट 100% का रिटर्न आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए बैंकिंग यहाँ पे यूको बैंक की सारी कुछ ठीक है, मगर एनपीए काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। एनपीए यूको बैंक का ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, चिंता की बात है हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे यूको बैंक में। तो इस स्टॉक को आप होल्ड पे रख सकते हो, मगर आपको 8 और 9 रुपीज़ पे अगर मिले तो आपको कभी भी ये लॉस नहीं देगा दोस्तों। तो 8 एंड 9 रुपीज़ या 10 रुपीज़ तक आप इसको बाय कर सकते हो विन, और आपको इसको टारगेट लेके चलना है एटलीस्ट 20 रुपीज़ का, और क्या कि 100% का रिटर्न एटलीस्ट आपको इस पर टारगेट लेके चलना है। मगर मोस्ट प्रोबेबली आप वेट करो कि 8 to 9 रुपीज़ पे अगर आपको मौका मिले इसको ख़रीदने का, दैट मच पॉसिबल, बट अगर नहीं तब भी आप 10 रुपीज़ पे इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलायंस पावर। जी हाँ, रिलायंस के अनिल धीरूभाई अंबानी, उनका एक ही शेयर्स यहाँ पे है जो रिलायंस पावर, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। और ये एक प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं कहूँगा मैं, मगर तब भी कंपनी बेटर है अदर देन रिलायंस इंफ्रा और किसी दूसरे कंपनी के मुकाबले। तो इस स्टॉक में अगर आपको ये स्टॉक देखिए, आप 52 वीक हाई की बात करें तो ये 52 वीक हाई है 18.25 रुपीज़, और इसने जो लो है 2.95। मैंने लो तो बहुत टाइम तक इसको देखा है कि 2.95 पे इसने ट्रेड किया बहुत ही टाइम पर, और इसमें कोई भी बायर नहीं होते थे उस टाइम पे। और अभी के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर बात करें इसको बाय की, तो देखिए अगर आपको ये बाय करने का मौका मिले 6, 7, 8, 9 रुपीज़ पे, तो आप इसको ज़रूर बाय करें, और यहाँ पे आप इसको टारगेट लेके चल सकते हो एटलीस्ट
7 8 10 के अंडर अगर आप बाय करते हो तो एटलीस्ट आपको 100% का रिटर्न लेके चलना चाहिए कि इतना होगा तब मैं सेल करूँगा, और इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट इट कैन हैपन। ओके, सो रिलायंस पावर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे 4 स्टॉक्स थे, आपको मैंने नाम बता दिए, काफ़ी अट्रैक्टिव, और कहीं ये स्टॉक स्टेबल हैं, कहीं जाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पैसे डूब जाएंगे। इन स्टॉक्स में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।